मालिक हम गांव जा रहे हैं। जज्बात, जज्बात सुनो। जज्बात इधर आओ। ये देखो तुम्हारा नौकर क्या कर रहा है। अरे घर में से चोरी करके भाग रहा था, रंगे हाथों पकड़ लिया मैंने इसको। चोरी? हाँ चोरी, वो भी पूरे 5 लाख रुपए की चोरी। अरे वो तो अच्छा हुआ मैंने जाके लॉकर चेक कर लिया, मुझे पता चल गया कि चोरी करके भाग रहा है, वरना ये तो पैसे लेकर भाग जाता, हमें पता भी नहीं चलता, चूना लग जाता हमें। नहीं मालकिन, हमने चोरी नहीं करी है। आप हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? हम कसम खा के बोल रहे हैं चोरी तो किया ही नहीं हम। अरे कसम तो तुम भिखारियों की खरीदी ही होती है, जब मन किया मुंह उठा के खा ली। अनिशाम देखो राहुल, अगर तुम्हारी मेम साहब तुम पे इल्जाम लगा रही है ना तो जरूर कोई बात होगी। मैं तुमसे प्यार से पूछ रहा हूँ, क्या तुमने चोरी की है? और अगर की है तो मुझे बता दो, नहीं तो बहुत गलत होगा। देखो तुम्हारी जो मालकिन है ना, वो इतना बड़ा इल्जाम ऐसे ही नहीं लगाएगी। और तू हमारे घर पिछले 6 साल से काम करता है, तू हमारा वफादार नौकर है, समझा? तो सही सही बता दे, प्यार से बता, क्या तुमने चोरी की है? मालिक हम सच बोल रहे हैं, हमने चोरी नहीं करी। आप खुद सोचिए, हम पिछले 6 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर चोरी करेंगे? इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी आप हमारे ऊपर यकीन नहीं कर। अरे ये झूठ बोल रहा है। ऐसे गरीब लोग ना होते ही झूठे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो एक काम करो, इसका ना बैग चेक कर लो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम मुझे एक बात बताओ, इस घर में तुम्हारे मेरे अलावा रहता कौन है? और घर में ऐसे ना पूरे 5 लाख रुपए गायब है। अब तुम खुद बताओ, आसमान निकल गया या जमीन खा गई? जरूर इसी के पास है वो पैसे। और अचानक से आज गांव भी जा रहा है, पैसे तो चोरी कर लिए हैं, तो गांव चला जाएगा, हमें तो उसका पता भी नहीं, पता कहाँ रहता है ये। बस पैसे हमारे सारे खा लेगा, हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कह रही इसका बैग चेक करो और ऐसे चोरों को ना पुलिस के हवाले कर दो। तुम सही कह रही हो। अब तो मुझे खुद डाउट हो रहा है, ये अचानक गांव कैसे जा रहा है? हाँ, तुम तो पिछले 6 सालों से गांव नहीं गए थे और बिना बताए गांव जा रहे हो। सच क्या है मुझे बताओ। अगर तुमने पैसे चोरी की है तो मुझे बता दो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हारी बैग चेक की ना और पैसे निकल गए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। राहुल, समझ रहे हो तुम? ये बात घर की है, घर में रह जाएगी। तू मेरे यहाँ पिछले कई सालों से काम करता है, इसलिए मैं तुझे ये मौका भी दे रहा हूं। मालिक देखिए, ऐसे हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाइए, हाथ जोड़े आपके सामने। हम आपको बताए थे ना कि हम गांव जा रहे हैं, माँ की याद आ रही है। पिछले 6 साल से गांव कहाँ गए, यहीं पर तो काम कर रहे हैं, इसलिए सोचे गांव जा रहे हैं और आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं जाते हुए। ऐसे मत करिए हमारे साथ। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, चुपचाप से अपना बैग चेक करवाओ, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। आई बात समझ? समझ गया साहब। अब हमारे ऊपर आपका विश्वास रहा ही नहीं। आप मुझे अपना परिवार का हिस्सा मानते थे ना, अब कहाँ गया परिवार? खत्म हो गया, भरोसा भी नहीं कर रहे हमारे ऊपर। ठीक है, मैं अपना ये थैला चेक करा देंगे, पर हमारी भी एक शर्त है, अगर हम अपना थैला चेक कराएंगे तो मालकिन का वो बैग भी चेक होगा। अरे क्या बकवास कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ, भला अपने घर में मैं चोरी क्यों करूंगी? ये 2 कौड़ी का नौकर कितनी ज्यादा फालतू बोल रहा है, इसके लिए पुलिस कंप्लेंट करो सीधा। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है राहुल, तुम यही चाहते हो ना कि बैग चेक होना चाहिए, तो मैं गारंटी देता हूं कि बैग चेक होगा, और दोनों का। पहले तुम्हारा बैग चेक होगा, और अगर उसमें से पैसे नहीं निकले तो फिर हनी का। ठीक है? और गलती चाहे जिसकी भी होगी, सजा उसे मिलके रहेगी। हनी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चोरी चाहे जिसने भी की होगी ना, आज दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत है नहीं, समझे? और अगर पैसे इसने निकाले होंगे ना, इसे तो मैं जेल भिजवा के रहूंगा। तुम अपने बैग से सारा सामान दिखाओ कि क्या क्या लेकर जा रहे हो और क्या क्या नहीं लेकर जा रहे हो। अगर आपको लगता है कि हमारे थैले में पैसे हैं तो दिखा देते हैं, फिर तो आपको यकीन हो जाएगा ना। देखिए, है पैसे? मालिक बताइए ना, पैसे हैं? मालिक आप बताइए, इसमें पैसे हैं? अरे गरीब हो तो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। कब से बोले जा रहा हूँ कि हमने चोरी नहीं करी, पर कोई विश्वास ही नहीं करा, हमारी इज्जत ही नहीं है। अजीब बात है, बताइए कहाँ पर पैसे हैं?
अब हमारा थैला चेक हो गया ना, अब हमारा थैला देख लिया ना। अब एक काम करते हैं, मैडम का वो बैग भी देख लेते हैं, आप ही दिखाता हूँ। अबे ओ 2 कौड़ी के नौकर, तू मेरे पर्स को हाथ कैसे लगा सकता है? हाँ, ये सब चल क्या रहा है इस घर में? ये मेरा घर है, आई बात समझ में? अपने घर में चोरी करूंगी क्या? हनी ठीक है ना, तुम्हारे पर्स में पैसे नहीं है ना, चेक कर लेने दो। ठीक है, तुम बैग चेक कर सकते हो। रिलैक्स। जी मालकिन, ये आपके बैग से निकले। मालिक देख लीजिए, चोर मैं नहीं, चोर मालकिन है, अपने ही घर में चोरी कर रही है। मालिक, अब आपको विश्वास हुआ हमने पैसे नहीं चुराए थे? बोल क्यों नहीं रही है मालकिन? आप कुछ बोलिए ना, अब इल्जाम लगाइए हमारे ऊपर। ये क्या बकवास कर रहा है? ये पैसे मेरे बैग में कहां से आए? अरे तो मैंने तो खुद तेरे बैग में पैसे रखे थे। इन्होंने मेरे बैग में खुद पैसे डाले। मालिक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया। जब हम आवाज दे के जा रहे थे ना कि मालिक हम गांव जा रहे हैं, तभी देखे कि ये पैसे जा रही थी। फिर यही पैसा हम इनके बैग में डाल दिया, ये जानने के लिए कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों करी है। मालिक, क्यों किया ऐसा बताइए। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई बड़ी गलती कर दी है मैंने, नहीं लगता। फिर हमारी जिंदगी क्यों खराब करना चाहती थी? क्यों? मालिक, पूछिए इनसे। क्यों किया तुमने? हाँ, अपने ही घर में चोरी क्यों? ये अपने घर में चोरी कौन कर सकता है यार? और ये साजिश, हाँ मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम चोरी कर सकती हो। अभी तुम्हारे कहने पे अगर मैं राहुल पे इल्जाम लगा दिया होता या उसे जेल भेज दिया होता तो उसकी तो जिंदगी खराब हो जाती ना। सोचा है कभी तुमने? देखो हनी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर तुमने क्यों किया, बताओ मुझे। और मैं क्या करती? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इस गांव के गवार को कहां से उठाकर लेकर आए हो। ना इसे पहनने का ढंग है, ना ही बात करने का ढंग है। पूरी सोसाइटी मेरी बेइज्जती हो रखी है इसकी वजह से। अरे सब लोग मुझसे बोलते हैं कि तुम्हारा नौकर तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता है, बात तक करने की तमीज नहीं है। कितनी इंसल्ट होती है मेरी। अरे तुम्हारे 2 कौड़ी के नौकर को मैंने कितनी बार समझाया है कि ये हाई सोसाइटी है, यहाँ पर लोगों से चाचा ताऊ भैया ऐसे करके बात नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, इसे समझ में नहीं आता। अरे इसे लगता है कि ये जो शहर है ना इसका गाँव है। तुम्हारे इस नौकर को ना कुछ भी समझ में नहीं आता, तो बस इसको भगाने के लिए मुझे भी नीचे गिरना पड़ा, चोरी का इल्जाम लगवाना पड़ा ताकि तुम इसे घर से बाहर निकाल दो। मालकिन, ये हमारी गलती है। क्या इल्जाम लगाइए? अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो हम गंवार हैं, यही ना? ये हमारा संस्कार है कि हम सबसे प्यार से बात करें, सबसे चाचा भैया करके बात करें। और ये गमछा, ये भी हमारा संस्कार है। और रही बात ये अच्छे कपड़े पहन कर रहो, पैसे नहीं है, गरीब हूं। 10,000 की तनख्वाह मिलती है, गांव में भी भेजना होता है। मालिक, अगर इस गलती के लिए हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा है ना, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से चले जाते हैं, गांव जाएंगे, वहीं पर रहेंगे, और नहीं तो शहर आएंगे तो हम कहीं और काम कर लेंगे, क्योंकि ऐसे इल्जाम लगेगा और इस वजह से हमें घर से बाहर निकाला जाएगा। तो गरीब है तो क्या हुआ, हमारी भी इज्जत है, हम काम नहीं कर पाएंगे साहब जी। नहीं राहुल, तुम नहीं जाओगे इस घर से। जाएगा तो वो जिसने इस घर में चोरी की है, क्योंकि मैंने वादा किया था कि जो चोरी करेगा उसको सजा मिलेगी। हाँ, जज्बात, तुम मुझे घर से निकालोगे? मैं मालकिन हूँ इस घर की, तुम्हारी बीवी हूँ, और इस 2 कौड़ी के नौकर के चक्कर में तुम मुझे घर से बाहर निकालोगे? अच्छा, और जो तुम्हारी हरकतें हैं वो हरकतें तुम्हारी 2 कौड़ी की है। पता है, ये इंसान यहाँ मेहनत करता है, ठीक है, गरीब है ये, ठीक है, इसको कपड़े नहीं पहनने आते, इसे कुछ बोलना नहीं आता। ये बात तुम इसके सामने बोल दी होती ना, बल्कि इसके मुंह पे थप्पड़ मार दी होती और इसे कह दिया होता तुमने कि घर छोड़ के चले जाओ, ये इज्जत से चला गया होता। लेकिन तुमने क्या किया? इस पे चोरी का इल्जाम लगाया। जो पैसे खुद तुमने चोरी किए उसका इल्जाम इसके ऊपर दे दिया। पता है तुम्हें, झूठा इल्जाम लगाना क्राइम है और तुमने वही किया। और एक चीज बताऊं,
पढ़ा लिखा भले ही वो नहीं है, लेकिन मेरी नजरों में ना गंवार तुम हो। हरकतें तुम्हारी ऐसी। जज्बात, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं करूंगी आगे ऐसी गलती, मुझे प्लीज माफ कर दो। देखो, तुम्हारे इस बिहेवियर से ना मुझे यही लग रहा है कि मुझे डाइवोर्स दे देना चाहिए। डिवोर्स? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हो? देखो प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। ये छोटी सी बात नहीं है अनी, ये छोटी सी बात नहीं है। यार तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो? हाँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगी। राहुल प्लीज अपने मालिक को समझाओ ना, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो राहुल। मालकिन, आप हमसे ऐसे माफी मत मांगिए, अच्छा नहीं लगता है। सारी गलती है हमारी, हम ही बेवकूफ है। ये अपना ये बैग और ये पैसा पकड़िए, हाथ जोड़ के हम माफी मांगते हैं। हमसे गलती हुई है ना, हमारी वजह से आपकी बेइज्जती होती थी ना। हम यहाँ पर आप बोलेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, अगर आप बोलेंगे तो हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। लेकिन मालिक बहुत अच्छे हैं। मालिक आप बताइए, हम गांव जा रहे हैं वहीं रह जाएं या फिर यहाँ काम करने आए? राहुल, ये डिसीजन तो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसकी हरकतों से, पर हाँ मैं ये तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम हमारे घर में काम करोगे तो आइंदा से ये कभी नहीं हो सकता। और अगर आइंदा इसने फिर से वही हरकत की ना, तो मैं इसे सच में डाइवोर्स दे दूंगा। भले ही ये कुछ भी कहती रहे कि एक नौकर के लिए अपने बीवी को छोड़ दिया, मुझे मंजूर है। ठीक है मालिक, अगर आप कह रहे हैं तो हम यहीं पर काम करेंगे। हम तो चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, गांव में भेजें, ताकि घर के लोग 2 वक्त की रोटी खा पाए। बाकी मालिक, हम हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे कि ये हरकत हमारे साथ दोबारा ना हो, बस। राहुल, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, गांव से आना तो यहीं काम करना। ठीक है मालिक, हम गांव जा रहे हैं और जैसे ही आएंगे यहाँ पर काम कर लेंगे। यानी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए।